नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्मार्ट एवरेजिंग आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, ईटीएफ में आप वैसे तो कहीं भी बाय कर लें और अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखते हैं तो आपको प्रॉफिट तो मिल जाते हैं। लेकिन स्मार्ट एवरेजिंग के मेथड से आप जो है अपने कैपिटल को जल्दी से जल्दी फ्री कर सकते हैं मार्केट से और रेगुलर बेसिस पे जल्दी-जल्दी छोटे-छोटे प्रॉफिट बुक करके और जब भी मार्केट गिरेगा उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए आप जो है अपने प्रॉफ़िट को इन्हेंस कैसे कर पाएँगे, यानी कि अधिक प्रॉफ़िट कैसे ले पाएँगे। तो मैं आपको स्मार्ट एवरेजिंग का एक शानदार और बेहतरीन तरीका बताऊँगा। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक जो वेट करना पड़ता है ना मार्केट में, वो वेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले निवेदन करूँगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का आइकन है, उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाता हूं स्मार्ट एवरेजिंग का एक तरीका, जिसके थ्रू आप स्मार्ट एवरेजिंग करके बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रॉफिट यहां से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है और ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। ठीक है सर। और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो हमने जो है 1 डे का लिया हुआ है, यानी कि एक कैंडल जो ये फॉर्म हो रहा है, एक कैंडल, ये एक कैंडल जो है 1 दिन में बन रहा है, यानी कि एक कैंडल 1 दिन में बन रहा है पूरा का पूरा। तो देखिए, अभी कुछ ही समय पहले का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपने इस तरीके से काम करा होता है, मैंने ये लाइनें क्यों लगा रखी हैं हॉरिज़ॉन्टल, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और आप किस तरीके से स्मार्ट एवरेजिंग का ये मैं पहली स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आपका प्यार दुलार बना रहता है इस वीडियो पे, तो मैं आगे आने वाली और भी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजियाँ आपके साथ स्मार्ट एवरेजिंग की साझा करूँगा। आप देखेंगे आपके इससे प्रॉफ़िट बढ़ जाएँगे और आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे मार्केट से। आपको बहुत बड़ा ज़्यादा लंबा वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो भी कैपिटल है, आप चाहे 1 लाख से काम कर रहे हैं, आप चाहे 20,000 से काम कर रहे हैं, आप 10 लाख से काम कर रहे हैं, तो आप अपने कैपिटल को सबसे पहले तो कुछ भागों में बाँटिए। जैसे मैंने बताया है कि कम से कम 5 या अधिक से अधिक आप 10 भागों में भी बाँट सकते हैं, अगर आपका बड़ा कैपिटल है तो। तो सकोच करिए, आपने 5 भागों में भी बाँट लिया और देखिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम ईटीएफ में कहाँ पे बाय करें, कहीं हमने महँगा तो नहीं खरीद लिया। तो देखिए सर, ये तो कोई नहीं बता सकता कहाँ महँगा है, कहाँ सस्ता है, लेकिन अगर आप वेट ही करते रहेंगे, तो फिर मार्केट में काम कब करेंगे? तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपने सबसे जो हायर लेवल था, लोग तो बॉटम पे खरीदने की कोशिश करते हैं सबसे नीचे वाले प्राइस पे, लेकिन हम ये मान के चलेंगे आज के वीडियो में कि आपने जो सबसे हायर लेवल है ईटीएफ का, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है सर, आपने जो है इसको यहाँ पे बाय करा है। पहली खरीदारी आपने सीएमपी पे यहाँ करी है। आपका जो प्राइस है वो जो है सबसे हाई प्राइस है फर्स्ट बाइंग का। ठीक है सर। और आपने अपने कैपिटल को टुकड़ों में विभाजित किया हुआ है, यानी कि बांट रखा है। आपने जो भी आपका कैपिटल है, आपने 10 टुकड़े 5 टुकड़े कर रखे हैं उस कैपिटल के और फर्स्ट बाइंग जो है आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है, यानी कि आपने सीएमपी पे पहली बाइंग कर दी। आपने कुछ भी नहीं देखा और पहली बाइंग कर दी। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या था कि आपने जब पहली बाइंग करी, उसके बाद में आपको दूसरी बाइंग 3% डाउन पे करनी है। ठीक है सर। कितने डाउन पे करनी है? 3% डाउन पे करनी है। तो मैंने ये जो दूसरी लाइन खींच रखी है 3% डाउन की, आपकी दूसरी बाइंग लगभग यहाँ होगी। तीसरी बाइंग आपकी लगभग यहाँ होगी। ठीक है सर। चौथी बाइंग आपकी लगभग यहाँ होगी। अब जो लोग कह रहे हैं ना मार्केट में मौका नहीं मिलता, तो सर आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। लगभग ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गिरा है ना, ये लगभग 9% का फॉल है। 8.5 से 9% का फॉल है। तो बिल्कुल आपकी 4 बाइंग यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो सकती थी। अब देखिए, इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप सपोज़ करिए बैंक 20 का ये चार्ट मैंने लगा रखा है बैंक निफ्टी का, और आपने जो है अगर बैंक 20 को ही खरीदा होता, ये किसी भी एएमसी का आपने ईटीएफ खरीदा होता और आप लगातार उसमें खरीदारी कर रहे होते किसी भी एएमसी में, तो पहली खरीदारी आपने कहाँ करी? यहाँ पे। ठीक है। सेकंड खरीदारी आपकी कहाँ हो गई? यहाँ पे। लेकिन इसका जो एवरेज प्राइस आएगा वो लगभग यहाँ के आसपास आएगा, क्योंकि आपने पहली खरीदारी तो यहाँ पे टॉप पे करी है ना। तो दूसरी खरीदारी जब आप करेंगे यहाँ पे, तब भी आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे आएगा। एक बार कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो 2 खरीदारी के बाद लगभग यहाँ आएगा। ठीक है सर? आपने 2 खरीदारी यहाँ तक कंप्लीट कर ली, तीसरी खरीदारी आपने ये कर ली, तब भी आपका एवरेज प्राइस लगभग इसके आसपास आएगा। ठीक है सर? चौथी खरीदारी आपने और कर ली यहाँ पे, तब भी आपका एवरेज प्राइस लगभग यहाँ पे आएगा।
ठीक है सर? मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, लगभग यहीं आएगा क्योंकि आप जो है खरीदारी करते जा रहे हैं, आपके 2 लॉट यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आपने 2 लॉट यहाँ तक खरीद लिए, तो आपके पास 2 लॉट है। अब आप एक ही लॉट की तो खरीदारी करेंगे, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आपने 40,000 रुपए का तो माल तो पहले ही खरीद रखा है, लेकिन 20,000 का और खरीदेंगे, तब जाके थोड़ा-सा ही तो नीचे आएगा। अगर 40 का ही और खरीदते, तब जाके जो है वो आधे-आधे का आता, यानी कि 5% डाउन होता तो 2.5% रह जाता। अगर आप बराबर कैपिटल में खरीदेंगे, तो पहले लॉट के बाद जब आप सीएमपी पे खरीदने के बाद 3% डाउन से जब नीचे खरीदेंगे, तो 1.5% पे आ जाएगा आपका, ठीक है? लेकिन जब आपकी खरीदारी 2 लॉट की हो गई, तो आपका जो प्रतिशत है वो कम घटेगा एवरेज प्राइस का। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो लगभग आप ऐसे मानिए चौथे प्राइस का जो चौथे लॉट खरीदने के बाद भी आपका एवरेज प्राइस यहाँ पर है। ठीक है सर? कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है? तो अगर एवरेज प्राइस यहाँ पे है और प्राइस यहाँ तक आया है नीचे तक, ठीक है सर? अब आपको वेट करना पड़ेगा कि ये यहाँ से काट के आपके एवरेज प्राइस से जब ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप जो है यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करेंगे। आप यहाँ पे प्रॉफ़िट लेके तब निकलेंगे। तो मैं इस समस्या का समाधान करते हुए आपको स्मार्ट एवरेजिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो बैंक निफ्टी के जो है ना आज की डेट में जो पॉपुलर ईटीएफ हैं वो लगभग 10 हैं। अलग-अलग एएमसी के ईटीएफ हैं, 10 ईटीएफ हैं। तो सबसे पहला ईटीएफ कौन-सा है आपका? वो है जी, तो देखिए पहली खरीदारी जो हो गई आपकी वो तो हो गई जी बैंक वीज़ की, ठीक है? पहली जो सीएमपी पे खरीदारी हुई, वो यहाँ पे आपने सीएमपी पे जो खरीदारी करी है वो करी है बैंक वीज़ से, ठीक है सर? दूसरी जो खरीदारी है, वो आपने करी है किससे? आपने करी है इसके 10 ईटीएफ और आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दूसरा ईटीएफ आप जो है एचडीएफसी का ले सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी की जो वेटेज है ना, वो 28.99% के आसपास है, यानी कि 29% की वेटेज एचडीएफसी की है और इनका एएमसी भी है। तो आप जो है एचडीएफसी का जो बैंक वीज़ का ईटीएफ है, आप उसे ले सकते हैं। उसका जो एनएससी कोड है, वो है एचडीएफसी NIFBAN। तो ये जब आप टाइप करेंगे, तो आपके सामने जो है एचडीएफसी का जो बैंक वीज़ है, वो आपके सामने खुल जाएगा, यानी कि निफ्टी बैंक का जो ईटीएफ है वो खुल जाएगा। तो दूसरी खरीदारी आपने किस में कर ली? आपने कर ली एचडीएफसी में। ठीक है सर? दूसरी खरीदारी आपकी एचडीएफसी में हो गई। अब देखिए ये तीसरा भी बैंक है जो सरकारी सबसे बड़ा बैंक है, वो है जी एसबीआई, ठीक है? इसका भी ईटीएफ आता है, ठीक है? इसका ईटीएफ आता है SETFNIFVK, ठीक है सर? ये इसका एनएससी कोड है। तो तीसरी खरीदारी आपने यहाँ कर ली अगर इसने मौका दिया। अब चौथी खरीदारी के लिए आपके पास कोटक और आईसीआई 2 बैंक अवेलेबल है। आप किसी के भी ईटीएफ से खरीदारी कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ आपने जो है कोटक से खरीद लिया, आईसीआई से खरीद लिया, या जो है आपके पास बिरला एएमसी का भी ईटीएफ है। तो बहुत सारे ईटीएफ आपके पास, एक्सिस भी है, आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप किसी का भी खरीद सकते हैं, बशर्ते उनमें जो है वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने कोटक के एएमसी का ये चौथा जो है यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है सर? अब आपकी खरीदारी यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट तक हुई है। आप देखेंगे कि चौथा जो कोटक का ईटीएफ है वो आपने यहाँ तक खरीदा है। ठीक है सर? पहली खरीदारी आपने यहाँ करी, दूसरी यहाँ पे करी, तीसरी यहाँ पे करी, चौथी जो है आपने यहाँ पे कर ली। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ना चालू होता है। ठीक है सर? मैंने आपको बता दिया कि आपने पहली खरीदारी किससे करी है? पहली खरीदारी निफ्टी 20 से करी है। ठीक है सर? दूसरी खरीदारी आपने एचडीएफसी से करी है यहाँ पर। ठीक है सर? तीसरी खरीदारी आपने एसबीआई से करी है, चौथी खरीदारी आपने कोटक से करी है। ऐसे करके आपने ये 4 ईटीएफ खरीदे अलग-अलग। अब इनको खरीदने का क्या मकसद है और क्या फ़ायदा इनसे होने वाला है? तो आप देखिए जैसे ही ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से जब कोटक आपने खरीद रखा है, अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचा, तो कोटक वाला जो ईटीएफ है वो 3% प्रॉफ़िट में आ गया, लेकिन आपको अभी नहीं बेचना है इसको। अब ये फिर थोड़ा-सा यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है? ये सेकंड वाली लाइन पे आया, तो आपने देखा एसबीआई का जो था, वो आपका 3% प्रॉफ़िट में यहाँ पे आ गया, लेकिन कोटक वाला यहाँ पे 6% के प्रॉफ़िट में आ गया क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक चलता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है सर? अब आपके पास 2 ईटीएफ ऐसे हैं, 2 लॉट ऐसे हैं जो प्रॉफ़िट में है। एक में 6% का प्रॉफ़िट है, एक में 3% का प्रॉफ़िट है। ठीक है सर? अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही ये दूसरा लॉट जो है तीसरे लॉट के ऊपर जाए ये, यानी कि एचडीएफसी के ऊपर जब जाए आपका प्राइस किसका? बैंक निफ्टी का, ठीक है?
तो आपका जो तीसरा ईटीएफ है वो भी प्रॉफ़िट में आने लगेगा, यानी कि एचडीएफसी वाला। तब आप इन 2 को जो है बेच सकते हैं। एक तो आप कोटक को सेल कर दीजिए और आप इसी के साथ-साथ एसबीआई को सेल कर दीजिए। तो 6% यहाँ से और 3% आप यहाँ से, 9% के प्रॉफ़िट 2 लॉट पे आप लेके यहाँ से बाहर निकल गए। आपका कैपिटल फ्री हो गया। जितना लगा था उसमें से 50% फ्री हो गया और थोड़ा-सा अगर इससे ऊपर बेचते हैं इसे, तो उसमें आपका ब्रोकरेज और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो जाती हैं। क्योंकि आप बोलेंगे सर डीपी चार्ज तो लगेगा बेचने में, लेकिन एक साथ आपको एग्ज़िट भी तो नहीं करना पड़ रहा। अगर आपने टुकड़ों में लगाया है तो आप टुकड़ों में से बेच सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सबसे पहले खरीदा है आपने, वो सबसे बाद में प्रॉफ़िट में आएगा, लेकिन जो सबसे बाद में खरीदा है, वो सबसे पहले प्रॉफ़िट में आएगा। तो आप इसका प्रॉफ़िट सबसे पहले बुक भी कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट एवरेजिंग का मेथड था और आपको जो है अलग-अलग ईटीएफ में काम क्यों करना चाहिए मैंने बता दिया, क्योंकि आप जो है फिर आपकी एवरेजिंग निफ्टी 20 में नहीं होगी। आपकी एवरेजिंग उसी इंडेक्स पे हो रही है। लेकिन ये अलग है निफ्टी बीज, एचडीएफसी का अलग है, एसबीआई का अलग है, कोटक का अलग है। तो आप अलग-अलग ईटीएफ में जो है एवरेजिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अलग-अलग ईटीएफ में कर रहे हैं। इससे आपको जो है फीफो का नियम भी नहीं लगेगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो नियम है। अगर आप एवरेजिंग करके बेचेंगे और जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर आया आपके एवरेज प्राइस से, तो आप देखेंगे अगर आपने थोड़ा बेचा, तो आपका सबसे पहले ये बिकेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ये बाय करा है, ठीक है? तो फर्स्ट आपका यही आउट होगा, ठीक है? पहला वाला लॉट। तो इससे आप फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का जो फीफो का नियम है, उससे भी आप जो है यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है सर? तो आपको अलग-अलग 4 ईटीएफ, 5 ईटीएफ, 6 ईटीएफ जहाँ तक भी आप एवरेजिंग करते हैं, वहाँ तक जो है आपको सिलेक्ट करके रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप यही ईटीएफ लें, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको आईसीआई अच्छा लगता है, आपको कोटक अच्छा लगता है, आपको एक्सिस अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, बशर्ते उसमें वॉल्यूम का जो है भरपूर होना ज़रूरी है। वॉल्यूम अगर भरपूर रहेगा, तो आपको बेचने-खरीदने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप क्या करेंगे, आपके पास 2 लॉट बचे हुए हैं। अब देखिए, ये लॉट जैसे ही यहाँ पे आया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आया ना ये प्राइस जैसे ही यहाँ पे आया, तो आपका जो ये सेकंड वाला लॉट था, ये भी 3% के प्रॉफ़िट में आ गया। अगर आपने इसको भी सेल कर दिया, ठीक है सर? तब क्या हुआ कि अब जो चौथा लॉट जो सबसे पहले आपने खरीदा है, वो जितना भी ऊपर जाएगा, ये आपका जो है बोनस है। ये आपका बोनस है, ठीक है सर? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर चलिए ये तो 3 लॉट तो बुक हो गए, लेकिन चौथे लॉट पे तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं है। थोड़ा-सा ऊपर जाके और जो है ये फिर नीचे की तरफ आना चालू हो गया यहाँ से, ठीक है सर? तो आप 3% से नीचे तो निकलना ही नहीं है। आप फिर से यही प्रक्रिया चालू कर दीजिए, आप फिर से ये 3% नीचे आए, आप यहाँ पे फर्स्ट लॉट लगाइए, यहाँ पे सेकंड लॉट लगाइए, अगर ये नीचे तक मिलता है तो। और ये अभी भी देखिए ऊपर की तरफ चल रहा है तो जाएगा, तो आप देखेंगे आपका एक यहाँ कैपिटल फ्री हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, 3 हिस्से आपके कैपिटल के फ्री हो गए। यानी कि जहाँ आपका एवरेज प्राइस था, जहाँ आपका सारा खरीद-खरीद के एवरेज प्राइस आया था, सारे लॉटों को खरीद के, वहाँ तक जब तक प्राइस आया तब तक आपने 2 लॉट आपके प्रॉफ़िट में आ चुके थे और जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर गया तो 2 लॉट का आपने प्रॉफ़िट भी बुक कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये स्मार्ट एवरेजिंग का तरीका, आपको अलग-अलग ईटीएफ में खरीदारी करेंगे तो आप फीफो के नियम से भी बच पाएँगे और इसी के साथ-साथ आप जो सबसे बाद में खरीदेंगे, उसको सबसे पहले सेल कर पाएँगे और जो सबसे पहले खरीदेंगे उसको सबसे बाद में सेल कर पाएँगे। तो जो प्रॉफ़िट का हिस्सा है छोटा-सा, वो आप निकालते रहेंगे। लॉट वाइज़ अगर आपने खरीदारी करी है तो लॉट वाइज़ आप जो है इसमें प्रॉफ़िट भी बुक कर सकते हैं। तो ऐसे कंटिन्यू रेगुलर पैसिव इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। दोस्तों अगर कुछ भी आपका सवाल है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बिल्कुल मुझे लिख के आप जो है सुझाव दे सकते हैं। कोई सवाल है तो उसको पूछ सकते हैं। और चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने जो है अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।